करण, जंगल में आओ। और तभी घर की सारी दीपक बत्तियां एक साथ बुझ गईं। मत खोल बेटा, भगवान के लिए मत खोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि गांव के पुराने पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में नहा जाता। उस रात गांव का चौकीदार हरिराम अपनी लाठी लेकर चौपाल के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन मन में बेचैनी। अचानक फिर वही आवाज गूंजी। हरिराम का शरीर कांप उठा। उसने इधर उधर देखा। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन वह आवाज साफ जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा, फिर खुद से बोला, अगर सच में कोई मुसीबत में है और मैं नहीं गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसने लाठी उठाई, लालटेन जलाई और अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। हरिराम के जंगल में जाने के बाद पूरी रात गांव पर एक अजीब सा डर छाया रहा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुछ लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। हरिराम रोज सबसे पहले गांव में घूमकर लोगों को आवाज देता था, लेकिन आज उसका कहीं पता नहीं था। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूल रही थी। जंगल के किनारे हरिराम काका पड़े हुए हैं, जल्दी चलो। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग जंगल की ओर भागने लगे। जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हरिराम पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देख ली हो। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, होंठ कांपते हुए जैसे किसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हों। गांव वालों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी गांव के मुखिया धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हरिराम की मुट्ठी खोली। अंदर एक पुराना काला धागा था और धागे में बंधा हुआ एक छोटा सा चांदी का घुंघरू। गांव के कई बूढ़े लोग उसे देखते ही डर गए। एक बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। गांव में लौटने के बाद पूरे दिन उसी बात की चर्चा होती रही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था एक युवक। उसका नाम था करण। करण लगभग 25 साल का था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। घर में केवल उसकी मां और छोटी बहन गुड़िया थी। करण खेतों में मजदूरी करके घर चलाता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी बहन थी। गुड़िया पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। गांव के वैद्य की दवाइयों से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उस शाम जब करण घर पहुंचा तो उसकी मां गुड़िया के सिर पर हाथ फेर रही थी। कमरे में उदासी फैली हुई थी। गुड़िया का चेहरा पीला पड़ चुका था। बेटा, मेरी बच्ची दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मुझे डर लग रहा है। करण कुछ पल चुप रहा। मां, जब तक मैं जिंदा हूं गुड़िया को कुछ नहीं होगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। फिर उसने बहन का हाथ पकड़ा। गुड़िया ने कमजोर मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रात हुई तो पूरा गांव फिर से डर के साथ। लोगों ने जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लिए। कोई बाहर निकलना नहीं चाहता था, लेकिन आधी रात होते ही फिर वही आवाज सुनाई दी। एक औरत के रोने की आवाज, पहले से भी ज्यादा दर्द भरी। इस बार करण भी जाग रहा था। उसने साफ साफ वह आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। तभी उसे दूर खेतों की तरफ एक सफेद आकृति दिखाई दी। कोई औरत धीरे धीरे चलती हुई और फिर अचानक गायब। करण की सांस अटक गई। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैल गई।
इस बार एक चरवाहा गायब था। वह पिछली शाम अपनी भेड़ों के साथ जंगल की तरफ गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अब गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ लोग गांव छोड़ने की बातें करने लगे, कुछ लोग मंदिर में पूजा पाठ कराने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि जंगल में कोई बुरी आत्मा जाग चुकी है। उस दिन गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम रघुनाथ बाबा था। वह वर्षों पहले गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन हरिराम की मौत की खबर सुनकर वापस आया था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। रघुनाथ बाबा चौपाल में बैठे, सभी लोग उनके आसपास जमा हो गए। कुछ देर तक बाबा चुप रहे, फिर बोले, जिस चीज से तुम लोग डर रहे हो वह आज की नहीं है। यह कहानी बहुत पुरानी है। पूरा चौपाल शांत हो गया। बाबा, आखिर जंगल में क्या है? आज से करीब 40 साल पहले जंगल के बीच एक हवेली थी। उस हवेली में ठाकुर भैरव सिंह रहता था। बाबा ने यह नाम लिया, कई बूढ़े लोगों के चेहरे उतर गए। बाबा ने आगे कहना शुरू किया। ठाकुर बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसने गांव के गरीब लोगों पर बहुत अत्याचार किए। एक दिन जंगल के पास रहने वाली एक गरीब लड़की उसकी नजर में आ गई। उस लड़की का नाम राधा था। राधा सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु थी। पूरा गांव उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन ठाकुर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चौपाल में बैठे लोगों की सांसें थम गईं। करण ध्यान से सब सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस कहानी का संबंध वर्तमान घटनाओं से है। बाबा ने आगे कहा, राधा की मौत के बाद उसने मरते समय एक श्राप दिया था। उसने कहा था कि जिसने उसके साथ अन्याय किया है उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, और जिस दिन वह श्राप दोबारा जागेगा उस दिन जंगल फिर से खून मांगेगा। यह सुनकर कई लोग डर गए। कुछ औरतों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन करण सोच में पड़ गया। उसे लगा कि इस रहस्य को समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी बहन की हालत भी लगातार बिगड़ रही थी। और अजीब बात यह थी कि गुड़िया हर रात नींद में एक ही नाम बड़बड़ाती थी, राधा। उस रात गुड़िया अचानक चीख मारकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मां घबरा गई। करण दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया की आंखों में डर भरा हुआ था। वह कांपती आवाज में बोली, भैया, वह मुझे बुला रही है। करण का दिल धक से रह गया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत। वह कहती है कि जंगल में आओ। वह कहती है कि सच जानने का समय आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां के हाथ कांपने लगे। करण की मुट्ठियां भींच गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह केवल भूत की कहानी नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और शायद उसकी बहन उसी रहस्य से जुड़ी हुई है। उसी समय घर के बाहर अचानक किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज आई। छन छन छन, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। करण ने दरवाजे की तरफ देखा। मां ने गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। आवाज और करीब आने लगी। छन छन छन। फिर अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार चोट, और बाहर से एक औरत की आवाज आई, करण, जंगल में आओ। और तभी घर की सारी दीपक बत्तियां एक साथ बुझ गईं। घर के अंदर घना अंधेरा छा गया। दीपक बुझते ही ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। करण की मां ने डर के मारे गुड़िया को अपनी छाती से लगा लिया। गुड़िया कांप रही थी और उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थीं। बाहर फिर वही आवाज आई, करण, जंगल में आओ। इस बार आवाज पहले से धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि सुनने वाले का दिल बैठ जाए।
करण ने हिम्मत जुटाई और दीवार पर टंगी लालटेन जलाई। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल गई। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। मत खोल बेटा, भगवान के लिए मत खोल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। करण कुछ पल रुका, फिर बोला, अगर ये सब हमारी गुड़िया से जुड़ा है तो सच जानना ही पड़ेगा। डरते रहेंगे तो ये मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। उसने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन दरवाजे के सामने जमीन पर कुछ पड़ा था। करण झुककर देखने लगा। वह एक पुराना चांदी का पायल था, ठीक वैसा ही जैसा गांव की औरतें कई साल पहले पहनती थीं। पायल के साथ एक मुड़ा हुआ कागज भी रखा था। करण ने कागज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बरगद के पीछे सच छिपा है। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही करण फिर चौपाल पहुंचा। वह सीधे रघुनाथ बाबा के पास गया। बाबा मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। करण ने पायल और कागज उन्हें दिखाया। उन्हें देखते ही बाबा का चेहरा उतर गया। कुछ देर तक वे चुप बैठे रहे, फिर बोले, जिस बात का डर था वही हो रहा है। बाबा, मुझे सच बताइए, आधी बातें मत बताइए। मेरी बहन मर रही है, गांव के लोग गायब हो रहे हैं, आखिर ये सब क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद बाबा ने कहना शुरू किया, राधा सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी बेटा, वह पूरे गांव की उम्मीद थी। उसका पिता लकड़हारा था, मां बीमार रहती थी, फिर भी राधा हमेशा मुस्कुराती थी। वह लोगों की मदद करती थी, भूखों को खाना देती थी। गांव में कोई दुखी होता तो सबसे पहले वहीं पहुंचती थी। बाबा कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी आवाज भारी हो गई। लेकिन ठाकुर भैरव सिंह की नजर उस पर पड़ गई। चौपाल के आसपास बैठे लोग भी धीरे धीरे पास आने लगे। सभी कहानी सुनना चाहते थे। एक रात ठाकुर के आदमी राधा को जबरदस्ती हवेली ले गए। पूरा गांव डर गया। किसी में ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। 3 दिन बाद राधा जंगल के किनारे मिली। वह जिंदा थी, लेकिन टूट चुकी थी। करण की मुट्ठियां भींच गईं। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी सांस लेने से पहले कहा था, एक दिन यह जंगल सच बताएगा, और जिन लोगों ने चुप रहकर अन्याय देखा है, उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। करण के मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। उसे लग रहा था कि यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। उसने पूछा, लेकिन मेरी बहन का इससे क्या संबंध है? बाबा ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोले, यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि गुड़िया बिल्कुल राधा जैसी दिखती है। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण वहां से घर चलने लगा। उसी शाम गुड़िया की हालत और बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया। वह बार बार नींद में एक ही बात दोहरा रही थी, बरगद के पास मत जाना। वह अभी भी वहीं है। वह रो रही है। मां रोने लगी। घर का माहौल भारी हो गया। करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसके मन में अब एक फैसला बन चुका था। उसे जंगल जाना ही होगा। रात होते ही वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन की हालत याद थी। वह रुक नहीं सकता था।
करीब आधे घंटे बाद वह उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जहां हरिराम की लाश मिली थी। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जीव अंधेरे में बैठा हो। करण ने लालटेन ऊपर उठाई। तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे पड़ी। वहां मिट्टी कुछ अलग दिखाई दे रही थी, जैसे कभी उसे खोदा गया हो। करण घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। वह एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। करण ने बक्सा बाहर निकाला। उसका ताला पहले से टूटा हुआ था। धीरे धीरे उसने ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक तस्वीर। करण ने तस्वीर उठाई और उसे देखते ही उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। वह बिल्कुल गुड़िया जैसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर में गुड़िया ही खड़ी हो, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, कम से कम 40 साल पुरानी। करण के हाथ कांपने लगे। अचानक जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसी आवाज से भर गया हो। करण तेजी से खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, सच अभी पूरा नहीं खुला। करण बिजली की तरह पलटा। उसके पीछे एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गहरा दुख था। औरत धीरे धीरे बोली, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं सच बताने आई हूं। करण स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। औरत ने कांपते हुए हाथ से जंगल के भीतर की तरफ इशारा किया। वहां घने पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी हुई हवेली की परछाई दिखाई दे रही थी। औरत की आवाज फिर गूंजी, मेरी मौत का सच उस हवेली में छिपा है, और तुम्हारी बहन का भाग्य भी। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी, लेकिन गायब होने से पहले उसने एक आखिरी बात कही, जल्दी करो, क्योंकि वह जाग चुका है। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कौन था? हवेली में कौन सा रहस्य छिपा था? और गुड़िया का राधा से क्या संबंध था? इन सवालों का जवाब अब उसी पुरानी हवेली में मिलने वाला था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन करण घर नहीं लौटा। वह सीधे जंगल के भीतर दिखाई दे रही पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसके मन का डर भी बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बहुत विशाल थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे, काली पड़ चुकी खिड़कियां और चारों तरफ फैली हुई वीरानी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह अभी भी किसी भयानक रहस्य को छुपाकर बैठी हो। करण ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर घुप्प अंधेरा था। लालटेन की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा रही थी। हॉल में जगह जगह धूल जमी हुई थी। पुरानी कुर्सियां टूटी हुई पड़ी थीं। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली पूरी तरह खाली होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। करण चौंक गया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वही दर्द भरी आवाज जो पूरे गांव को कई दिनों से डरा रही थी। करण धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी राधा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में केवल दर्द था। इतना दर्द कि उसे देखकर करण का दिल भर आया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे।
फिर राधा ने धीरे से कहा, आखिर तुम आ ही गए। तुम कौन हो और मेरी बहन से तुम्हारा क्या संबंध है? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। सच बहुत लंबे समय से इस हवेली में कैद है और आज वह सच बाहर आना चाहता है। गुड़िया मेरी बेटी है। यह सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे हो सकता है? मेरी बहन तो मेरी मां की बेटी है। राधा धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान भी दर्द से भरी हुई थी। जिस रात मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, उसी रात मेरी एक छोटी बच्ची थी। गांव के एक दयालु परिवार ने उसे बचा लिया। वही परिवार तुम्हारे माता पिता थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। वही बच्ची आज गुड़िया है। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक हवेली के अंदर जोरदार हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। दीवारें कांपने लगीं। राधा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। वह आ गया। कौन? भैरव सिंह, जिसने मेरी जिंदगी खत्म की, जिसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। लालटेन बुझ गई और फिर गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। करण की सांसें तेज हो गईं। राधा पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में वर्षों पुराना भय लौट आया था। फिर दरवाजे पर एक विशाल काली परछाई दिखाई दी। लंबा शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। वह भैरव सिंह की आत्मा थी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। 40 साल बाद भी तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगी राधा? राधा कांप उठी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। तुमने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। अब सच छुप नहीं सकता। भैरव सिंह जोर से हंसा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। करण आगे बढ़ा। उसने डर के बावजूद राधा का साथ दिया। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सच सामने आ चुका है। तुम्हारा आतंक खत्म हो चुका है। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। राधा के शरीर से सफेद प्रकाश निकलने लगा। पूरी हवेली रोशनी से भर गई। भैरव सिंह चीखने लगा। सालों से दबा हुआ अन्याय खत्म हो रहा था। राधा की आत्मा अब मुक्त हो रही थी। कुछ ही क्षणों में भैरव सिंह की परछाई धुएं में बदलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह डरावना नहीं था, शांत था, सुकून भरा था। राधा ने आखिरी बार करण की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। मेरी बेटी का ख्याल रखना, अब वह सुरक्षित है। इतना कहकर राधा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई।